हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें, उसके अंदर सिलेक्शन कैसे निकाले। सबसे पहली बात मेरी समझ के चलो, हरियाणा पुलिस के अंदर 17 प्लस सब्जेक्ट आ रहे हैं। 17 प्लस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, इंडिया करंट, उसके बाद हरियाणा करंट, उसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री, बीएनएसएस, एग्रीकल्चर और काफी सारी चीजें मिक्स तरीके से मिलती हैं। और ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में ठीक वेटेज और ठीक टाइम दोगे ना इनको, तब जाके आपके तैयार होंगे। उसके बाद इंग्लिश हिंदी अभी सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर किसी का कोई भरोसा भी नहीं है कि देंगे कि नहीं देंगे। तो इस प्रकार से 17 सब्जेक्ट्स को आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अगर 17 सब्जेक्ट को हरियाणा पुलिस के लिए आपको तैयार करना है ना भाई, तो आपको एक चीज जो चाहिए ना, वो चाहिए सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस, सही तरीके से तैयारी। अगर राइट अप्रोच आपकी नहीं रही तो उलझ के रह जाओगे सिलेबस के अंदर। मैंने खुद 17 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करा है, और वही एक सबसे बड़ी जो चीज रही वो थी कि सही तरीके से एग्जाम को अप्रोच करा कि स्कोर कैसे बढ़ेगा, और स्कोर बढ़ा तो सिलेक्शन भी होगा। तो भाई सारी चीज बढ़िया तरीके से बताऊंगा, और मेंटरशिप को समझने में समझाने में टाइम भी लगता है, जान लगती है। दूसरा, अपने यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं आती कि वीडियो 1 लाख लोग देख लेंगे, 10,000 लोग देख लेंगे तो कोई 1,500 रुपए या 10,000 रुपए आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। कोई एक प्रकार की किसी प्रकार की एडसेंस नहीं है। तो पेशेंस से देखो। 30 मिनट की वीडियो होगी तो ऐसा नहीं 4 ऐड आ जाएंगी, कोई ऐड नहीं मिलेगी। समझो, आपके लिए वीडियो है, आपके लिए मेंटरशिप वीडियो है। ध्यान से समझोगे तो सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़िया तरीके से अपने को समझना है चीजों को। अब सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है आप लोगों के लिए। जिस भाई को तैयारी करनी है या जिस बहन को तैयारी करनी है, जो लड़की घर पे रह के तैयारियां कर रही है हरियाणा पुलिस के लिए या किसी भी और टीचिंग एग्जाम के लिए, नहीं टारगेट कर पा रहे या फिर 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, तो बिना सोचे आप आ सकते हो मेंटर 35 गर्ल्स गुरुकुल में। 100% फीमेल स्टाफ है, सेफ इन्वायरमेंट है, घर जैसा खाना मिलेगा, कंप्यूटर लैब है, सारी चीज जबरदस्त आपको मिलेगी, वाईफाई फैसिलिटी है, फिजिकल ग्राउंड है। तो भाई अगर आपको तैयारी करनी है ना, मत इधर उधर भटको। इधर उधर हिसार तक पीजीओ में रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, घर वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि पढ़ रहे हो या टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन गुरुकुल में रहोगे तो घर वाले भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि फोन आपके पास नहीं रहेगा, 10 घंटे का स्टडी शेड्यूल है, मेंटरशिप आपको मिलेगी, क्या पढ़ना है कैसे, तो सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। भाई 15 जून से गर्ल्स के लिए स्पेशली हम मेंटर 5 गर्ल्स गुरुकुल में नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई। और उसके अलावा बॉयज गुरुकुल अलग से है, जिसके अंदर ऑलरेडी 300 प्लस बच्चे रह के तैयारी कर रहे हैं। 28 के 28 राज्यों से 300 प्लस बच्चे रह के इसमें तैयारी कर रहे हैं। तो वहां भी आप आ सकते हो। उसमें अभी सीटें वगैरह आप फोन करके पूछ लेना भाई। ठीक है, चलो अब हरियाणा पुलिस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फेज वाइज समझाऊंगा भाई। हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है, मैंने अभी बताया 17 सब्जेक्ट हैं। कहो तो मैं लिख के फिर दिखा दूं, पर समझो मेरी बात। अगर हरियाणा पुलिस के अंदर टारगेट करना है तो पहले आपको इन 4 कोर सब्जेक्ट को बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा। हरियाणा जीके, दूसरी रीजनिंग, तीसरी, और आपको मैं खुद बताऊंगा क्यों नहीं होता आपका सिलेक्शन, तीसरा कंप्यूटर, चौथा जो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है जिसको कम समय में आप तैयार कर सकते हो, वो है आपका एग्रीकल्चर, बीएनएसएस और एनिमल हस्बेंड्री। ये तीनों सब्जेक्ट मैंने एक में लिख दिए भाई। एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन। अब समझना मेरी बात, दिक्कत कहां है। दिक्कत यह है कि ये तीनों फिक्स सब्जेक्ट है। अब भाई मैंने ऐसे ऐसे बच्चे मारती देखे हरियाणा जीके के लिए, इतनी मोटी मोटी बुक, थ्योरी की बुक लिए बैठे हैं, उसमें एरिया कितना, क्षेत्रफल, उसमें परसेंट, पता नहीं क्या क्या दे रखा है कि वन का एरिया कितना, इसमें 80 प्रकार के पशु पाए जाते हैं, पशुओं के नाम भी दे रखे। इतनी इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर बेस आती है। बढ़िया तरीके से एक बुक उठाओ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हो। ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 बेस्ट बुक है। बढ़िया से उसमें एमसीक्यू, उसको 4-5 बार रगड़ दो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सीधी सी मैं आपको बात बता रहा हूं। एक टीचर को फॉलो कर लो, इसमें 100% स्कोर आपको करना है।
ये चार जो मैंने आपके सामने लिख दी ना, 50 नंबर का काम सिर्फ इन्हीं से आएगा, 50 मार्क्स का काम। और एक सब्जेक्ट और लिख देता हूं भाई, बेशक आपको डर लगे चाहे कुछ भी लगे, 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ्स। यहां इन पांचों को मिला के आप ये मान के चलो, कंप्यूटर से मैं मान रहा हूं 10 क्वेश्चन, 15 रीजनिंग से, और लगभग 20-22 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके मैथ के मिल सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे भाई। तो आपके 15, 30 और आपके 40, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन तक यही 5 सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो इनमें तो झंडा गाड़ दो बढ़िया तरीके से, जितनी मेहनत कर सकते हो इनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार करके छोड़ दो। पहली बात, हरियाणा जीके को परफेक्ट चाहिए भाई, परफेक्ट। ऐसा नहीं कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छूटने गुंजाइश है। 2-2 क्वेश्चन छोड़ने चलोगे, 17 सब्जेक्ट है, 1-1 क्वेश्चन छोड़ोगे, 17 क्वेश्चन तो वैसे बाहर हो गए। 80 के आसपास आपकी कट ऑफ लगेगी, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। तो 80 क्वेश्चन हमें हर हालत में सही करने हैं, छोड़ने की गुंजाइश कहीं नहीं है। उसके बाद रीजनिंग को ढंग से तैयार करके चलो। रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक लगाओ दबा के, कोई सीजीएल का, कोई सीएचएसएल का, कोई हरियाणा, कोई प्रीवियस ईयर। एचआर मॉक्स एप्लीकेशन पे 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के पड़े हैं, वहां से प्रैक्टिस करो रीजनिंग की दबा दबा के, और ये चीज आप इसको परफेक्ट बना के चलो। कंप्यूटर के लिए लाभ सिंह ने आंसर को फॉलो करो। 2 बात और समझ लो भाई, पिछली भर्ती में देख लेना, उससे पिछली भर्ती में देख लेना, लैंग्वेज आई थी। तो लैंग्वेज मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा मत करो, लेकिन करके चलो। लैंग्वेज बिल्कुल भी छोड़ के, ऐसा नहीं कि 100% आप छोड़ दो। बेसिक लैंग्वेज आपको मिलेगी, तो लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, कोडिंग वगैरह का बेसिक आपको पता हो कि भाई ऑपरेटर क्या होता है, कैसे क्या कोडिंग होती है, स्टार्ट कैसे होगी, और हर चीज आपको पता हो। थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज, बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं कह रहा, पर बेसिक नॉलेज 10-20 घंटे इसके ऊपर लगाओ भाई। उसके बाद इनके बाद ये 4 सब्जेक्ट और मैथ को भी बढ़िया तरीके से करके चलो। इसकी मैराथन है तो यूट्यूब वीडियो, तो जो आपको कंटेंट मिले वो बढ़िया तरीके से मैथ का करके चलो, वरना फिर इनमें आपको पछताना पड़ेगा। अब इन 3 सब्जेक्ट में और समझ लो, BNSS, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, इन 3 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लाना। अब जैसे कल मेरे पास एक बच्चा है, सर मैंने यूट्यूब से 2-3 मैराथन कर ली इनकी, और मैंने 2-3 PDF भी पढ़ ली, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेटा इन सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा पता है? एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, BNSS अपने अपने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और तीनों को अगर पढ़ने जाओगे तो इतने कम से कम 2000 पेज पढ़ोगे ना, तो इनमें कॉन्फिडेंस आएगा। रीजनिंग में कॉन्फिडेंस है क्योंकि 200-400 घंटे मेहनत करी आपने उसके ऊपर। क्या इन तीनों पे 200 घंटे मेहनत कर सकते हो? नहीं कर सकते मेरे भाई। तो कॉन्फिडेंस क्या लाना है? कॉन्फिडेंस ये लाना है, 2 से 3 PDF तो मैं डाल दूंगा। मेंटर 365 टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। मेंटर 365 चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे, 3 PDF मैं डाल दूंगा, एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की, BNSS की, फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे बाहर कुछ नहीं आपको मिलेगा। और मेंटर 365 क्लासेस पे कंप्यूटर के नोट्स भी मैं डाल दूंगा भाई, मात्र 21 रुपए में मिल जाएंगे, शायद 21, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं थी तो हमने इसको 21 रुपए में कर दिया। अभी ये फ्री मिल रहा है। ये मेंटर 365 आप टेलीग्राम से जाके ले लेना। यहां से आपने वो PDF कर ली, YouTube पे जो भी जब भी एग्जाम आएगा सब टीचर भर भर के मैराथन लाएंगे, तो 2-4 मैराथन देख लेना, बस इतना ही पढ़ के जाना है। उनमें से पेपर आया तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें से नहीं पेपर आया तो कोई नहीं, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। 200-400 घंटे हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते, हम अपने 100 घंटे इसके ऊपर तैयारी में लगा सकते, 30-30 घंटे, बस इतना ही आप पढ़ के चलना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मैथ को, ये 4-5 सब्जेक्ट आप ढंग से तैयार कर लो, आपकी बात बनती नजर आ जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है जीके। जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है जी साइंस। साइंस के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये तीनों सब्जेक्ट मैंने लगभग 50 से 60 एग्जाम दिए होंगे। एक बात मैंने जो अपनी लाइफ में सीखी है ना, कि कितना मर्जी लूसेंट का रट्टा मार लो, कितना मर्जी थ्योरी को पढ़ लो, कितना मर्जी टीचर से पढ़ लो, बात नहीं बनती जब तक दबा के MCQ प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना इन क्वेश्चंस की, तब तक बात नहीं बनेगी। MCQ प्रैक्टिस
दबा के करो, रटने वाली चीज है। मल्टीपल टाइम इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो बात बढ़ेगी। एमसीक्यू के लिए आप एचआर मॉक्स एप्लीकेशन में डले हुए हैं, 10-15 हजार एमसीक्यू वहां से कर सकते हो। कहीं से क्विज मिल जाए, कहीं से क्वेश्चन मिल जाए। आजकल चैट जीपीटी इतनी बढ़िया आ गई, अपने नोट्स उठा के, ल्यूसेंट की बुक के 129 पेज है हिस्ट्री के, उठा के दे दो, कह दो कि 1000 एमसीक्यू मुझे बढ़ा के दे। इतने बढ़िया बढ़िया 1000 एमसीक्यू मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस कर लो, उसके साथ बोलो उसको कि मेरे साथ क्विज की प्रैक्टिस कर, एक क्वेश्चन दे मुझे, मैं आंसर करूंगा। आप आंसर करो कि सी है, वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगी। आप एआई को यूज करो अपने लिए मेहनत करवाने के लिए। मेटा एआई बेस्ट है इसमें। मेटा एआई को आप यूज करो, या चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो, जेमिनी को भी यूज कर सकते हो, या मेटा एआई बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। क्या करो, अपने नोट्स की पीडीएफ दे दो, आपके पास जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ दे दो, बोलो कि मेरे साथ क्विज कर। तो 2 दिन 2-2 4-4 घंटे बैठ के उसके साथ क्विज खेलोगे ना भाई, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। पर पहले एआई को समझाना, बोल के, लिखने के चक्करों में पढ़ोगे नहीं समझा पाओगे। बोलो कि भाई एआई, मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट को तैयार करना है। मैं आपको हिस्ट्री के नोट्स दे रहा हूं, एमसीक्यू दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर है, उसके आधार पे मुझे क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए। आप मुझे एक क्वेश्चन भेज देना, मैं आंसर बताऊंगा। आंसर मेरा सही हो तो अगला क्वेश्चन भेज देना, गलत हो मेरा आंसर तो आप सही आंसर बता के मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन बता देना। ये बात आप बोल के बता दो, एआई आपके साथ तैयार हो जाएगी। उसको पीडीएफ अपलोड कर दो, डाटा अपने आप उठा लेगी भाई। ये चीज आपको समझनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट में जितने ज्यादा, और इनको सारों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट को पहले तैयार कर लो, पॉलिटी, हिस्ट्री, बायो, ये। और जिन भाइयों ने पहले से तैयारी, 1 साल से जो तैयारी, हरियाणा में दिक्कत क्या है ना, सीजनल भीड़ बहुत ज्यादा है। मौसमी जो भीड़ है ना वो बहुत ज्यादा, कि अरे यार हरियाणा पुलिस का पेपर आ गया, 2 दिन पहले तक पहली कट ऑफ आई, पीएसटी में नाम नहीं था, तैयारी बिल्कुल छोड़ दी। तीसरी कट ऑफ आई, नहीं नाम था, तैयारी छोड़ दी। तीसरी आई, फिर बुक उठा ली। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जो लगातार पढ़ता है, कंटिन्यूस पढ़ता है, 1-1.5-2 साल। आप हमारे गुरुकुल से हमने 65+ जेल वार्डर में सिलेक्शन दिए। दिल्ली पुलिस में 100+ सिलेक्शन देंगे, कांस्टेबल वगैरह, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वगैरह में। उसके बाद सीजीएल में सिलेक्शन दे रहे हैं, सीपीओ में। क्यों सिलेक्शन दे रहे हैं? कि पेपर आ रहा है नहीं आ रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चा लगातार 10-12 घंटे मेहनत करता है लगातार। और घर पे लाइब्रेरी में माहौल क्या यार, अभी तो छोड़ना, कोई पेपर नहीं है, वहां माहौल खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लगातार एग्जाम का माहौल रहता है, लगातार 10 घंटे पढ़ने का माहौल रहता है, इसलिए सिलेक्शन होते हैं। फोन अलाउ नहीं होता। जब फोन नहीं रहेगा आदमी के पास, 10 घंटे पढ़ेगा, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा बताओ। तो ये चीज है भाई इंपॉर्टेंट। तो ये सब्जेक्ट्स में वैसे तैयार हमें सारे करने चाहिए थे एज ए स्टूडेंट, पहले से पढ़ना चाहिए था हमें, लेकिन हम नहीं पढ़े, कोई नहीं। अब एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट को आप ढंग से तैयार करके चलो भाई, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आप है। उसके बाद है हरियाणा करंट और इंडिया करंट। हरियाणा करंट के लिए, हरियाणा करंट के लिए कोई भी टीचर मैराथन कराएगा, वो मैराथन आपको करनी है। मैराथन आपको जो कराएंगे वो आपको करनी है। और पीडीएफ आती है भाई, पीडीएफ भी मैं एंटर 365 टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। जो भी बढ़िया बढ़िया पीडीएफ आती है वो पीडीएफ लास्ट टाइम में आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट में एंटर 365 टेलीग्राम में ये पीडीएफ भी सारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा हरियाणा करंट की, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से तैयार करके चलनी। अगर चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर चीजों को छोड़ के चलोगे, सोचोगे कर लूं नहीं कर लूं, तो भाई बात नहीं बढ़ेगी, ठीक है मेरे भाई। हरियाणा करंट आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद है इंडिया करंट। इंडिया करंट के ऊपर भी आपने फोकस करना है थोड़ी बहुत। मंथली करंट अफेयर एटलीस्ट 6 मंथ की 6-7 वीडियो आते जाते बस में इधर उधर कोई काम हो तब देख लो, कहीं भी देख लो, पर इंडिया करंट आपने देखनी चाहिए। और इधर उधर तब जाना ही नहीं चाहिए भाई। हरियाणा पुलिस का अगर आपने सपना देखा है ना, तो इधर उधर मत जाओ। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता ना, मैं सारे सब्जेक्ट सारी चीजें निपटाता और हिंदी इंग्लिश भी तैयार करके जाता बेसिक की। भाई सिलेबस में नहीं लिखा है, क्या पता हरियाणा वालों में ईटीसी में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं तैयार करके जाता भाई। ऑप्शन नहीं छोड़ सकते, नौकरी लेनी है, भर्ती आ गई तो अपनी एक नौकरी, अपनी एक वर्दी लेके छोड़नी है। इस एटीट्यूड से आपको रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात भाई ये है, ठीक है। तो भाई बढ़िया तरीके से तैयारी करके चलो और चीजों को मैनेज करके चलोगे। मैनेज करके चलोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। और जो भाई रेवाड़ी के आसपास के हैं,
नहीं आपसे सब्जेक्ट मैनेज हो रहे तो आप कभी भी मॉक टेस्ट लगा के मिलने आ सकते हो, मेंटरशिप के लिए आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटरशिप गाइड कर देंगे। और तैयारी के लिए अगर आना चाहो तो गुरुकुल में तैयारी के लिए आ सकते हो। बस 2 कंडीशन है, 10 घंटे पढ़ना है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं। बस फोन छोड़ दोगे, फोन तो छूट ही जाएगा, गुरुकुल आओगे, 10 घंटे पढ़ना है, अपने आप पढ़ लोगे, गुरुकुल आओगे तो भाई गुरुकुल। उसके बाद सिलेक्शन बहुत आसान है, मेंटरशिप सही हो ही गई, 10 घंटे आप पढ़ने लगे, फोन छूट ही गया, और क्या चाहिए भाई। भाई सिलेक्शन के लिए 3 क्राइटेरिया तो है। पहला, आदमी मेहनती होना चाहिए, तो 9-10 घंटे जो आदमी पढ़ रहा है मेहनती तो है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जो फोन छूट गया, बाहर की देश दुनिया छूट गई तो डिस्ट्रैक्शन हट गया। तीसरा जी, राइट डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है ही, राइट डायरेक्शन क्या पढ़ना है क्या नहीं वो मैं बैठा ही हूं, तो उस वजह से नंबर ऑफ सिलेक्शन रेशियो या सिलेक्शन के आपके चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, हरियाणा पुलिस के लिए लगे रहो। 2-2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। पीएसटी खत्म होते ही अगले 20 दिन के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। सरकार बिल्कुल मिशन मोड में तैयारी कर रही है। दिवाली में आपके घर मिठाइयां आएंगी नौकरी की। अब डिसाइड कर लो कि कितनी मेहनत करते हो आप, कि सिलेक्शन पॉइंटों में लेते हो कि 10 नंबर से लेते हो। इस बार कोई गुंजाइश मत छोड़ देना बेटा, इस बार गुंजाइश छोड़ दोगे ना फिर हरियाणा पुलिस का मौका नहीं मिलेगा, फिर ओवरेज ही हो जाओगे। ये बात आपको गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, सारी चीजें आपको करनी है और एक साथ सब्जेक्ट को लेके चलना है। लेकिन उससे पहले इनको परफेक्ट करके चलना, इधर उधर भागने से पहले। मैंने हरियाणा वाले बच्चों के साथ एक पैटर्न देखा है, ल्यूसेंट हरियाणा जी के 2 चीजों में उलझ के रह जाते हैं। और ये जो 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, ये जो 60 नंबर के आ रहे हैं, इन 100% स्कोरिंग सब्जेक्टों में मार खा जाते हैं और इनमें गलतियां कर जाते हैं, सिली मिस्टेक कर जाते हैं, मैथ्स डर बनाए रखते हैं, तो फिर बाहर हो जाते हैं। और जो बच्चे सीजीएल सीपीओ का होता है वो इनमें 100% स्कोर मारता है और उसके बाद जीके में भी स्कोर मारता है, वो आराम से 80-85 पहुंच जाता है। और इनमें अगर नंबर कट गए ना, फिर 70 क्रॉस होने मुश्किल हो जाएंगे, सिलेक्शन बहुत दूर लगेगा। ठीक है बेटा, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करके चलो, मेहनत करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाई।